जाग उठे हैं विष्णु भगवान, अब पूरे होंगे सबके अरमान। श्री हरि विष्णु का नाम लोहर दिन, खुशियों से भर जाए सबका जीवन। राधे राधे हरे कृष्ण प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी को न केवल प्रबोधनी एकादशी अपितु देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महात्म्य अन्य सभी एकादशी व्रतों की तुलना में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह एकादशी 4 माह तक चले चातुर्मास की समाप्ति का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार यह वह शुभ तिथि है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागृत होते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसी तिथि पर शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु और माता तुलसी का मंगलमय विवाह और पूजन संपन्न होता है। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और ठीक 4 माह बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देव उठनी एकादशी पर अपनी योग निद्रा को त्याग कर जागृत अवस्था में आते हैं। भगवान के जागृत होने के साथ ही समस्त प्रकार के विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार तथा अन्य शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के जागृत होने पर किए गए ये सभी कर्म अत्यधिक फलदायी और सिद्धिकारक माने जाते हैं। इसलिए माताओं और बहनों, आज हम आपको देव उठनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इन पावन कथाओं को पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगी। जगत जननी माता लक्ष्मी और सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा दृष्टि आप सभी के जीवन पर सदा बनी रहे। तो आइए हम सब मिलकर इस पुण्य कथा का शुभारंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य था जिसका नाम अवंतीपुरी था। इस विशाल राज्य पर एक ऐसे राजा का शासन था जो न केवल अत्यंत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, बल्कि वे स्वयं धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने अपने राज्य में एक अत्यंत ही दृढ़ और अपरिवर्तनीय नियम लागू कर रखा था कि एकादशी के पावन दिन किसी भी प्राणी को अन्न का दान या सेवन नहीं कराया जाएगा। इस नियम का पालन केवल राज्य की प्रजा, दरबारियों और निरीह बालकों द्वारा ही नहीं किया जाता था, बल्कि राज्य के पशु पक्षी भी इस पवित्र व्रत की गरिमा को समझते हुए अन्न का त्याग करते थे। एकादशी के दिन संपूर्ण राज्य में केवल फलाहार ही दिया जाता था, जिससे व्रत की महिमा अक्षुण्ण बनी रहे और सभी लोगों का मन निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र बना रहे। इसीलिए सभी निवासी, बड़े हों या छोटे, केवल फलाहार करते थे और अन्न का त्याग करते हुए अपना एकादशी का दिन भगवान की पूजा, उपासना और दिव्य चिंतन में व्यतीत करते थे। एक समय की बात है, उस धर्मनिष्ठ राज्य में एक दूर देश का थका हारा यात्री आया। उसे तत्काल धन की आवश्यकता थी, अतः उसने राजा के समक्ष उपस्थित होकर अत्यंत विनम्रता से विनती की, हे महाराज, कृपा करके मुझे आपके राज्य दरबार में कोई काम पर रख लें, जिससे मैं अपनी आजीविका चला सकूं। राजा ने उसकी दीन दशा को समझा और उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें काम पर अवश्य रखा जा सकता है, लेकिन तुम्हें एक मूलभूत शर्त स्वीकार करनी होगी। इस राज्य में एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित है, केवल फलाहार ही किया जाएगा। यात्री ने कुछ क्षण गहन सोच विचार किया, परंतु चूंकि उसे धन की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने इस कठिन शर्त को स्वीकार कर लिया और राजा ने उसे सहर्ष अपनी नौकरी पर रख लिया। कुछ समय पश्चात जब एकादशी का शुभ दिन आया, तो उस यात्री को नियमानुसार फलाहार का भोजन दिया गया, किंतु फलाहार करने के उपरांत भी उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई। भूख से व्याकुल होकर वह यात्री राजा के समक्ष जाकर अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, ये फलाहार मेरी भूख मिटाने में असमर्थ है। मेरा पेट इससे नहीं भरेगा। कृपा करके मुझे अन्न प्रदान करें, अन्यथा मैं तीव्र भूख से अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा ने उसे पूर्व में बताई गई शर्त की कठोरता से याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति अपनी मांग पर अडिग रहा। अंततः राजा का हृदय उस व्याकुल यात्री पर दया से भर आया और धर्म के नियम को क्षण भर के लिए शिथिल करते हुए राजा ने उसे अन्न प्रदान कर दिया। वह यात्री अत्यंत खुशी खुशी भोजन सामग्री लेकर निकट की नदी के तट पर भोजन पकाने के लिए चला गया।
नदी तट पर पहुंचकर उसने पहले विधिपूर्वक स्नान किया और फिर पवित्र भाव से भोजन तैयार करने लगा। भोजन पूर्ण रूप से तैयार हो जाने पर उसने 2 थालियां में भोजन परोसा और संपूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान को अत्यंत प्रेम से पुकारना शुरू किया। हे भगवान, हे मेरे आराध्य, आइए, भोजन तैयार है। आश्चर्य की पराकाष्ठा यह थी कि उसकी इस निश्चल आस्था और प्रेमपूर्ण आह्वान पर सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस भक्त यात्री के साथ बैठकर अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन समाप्त होने के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यशाली व्यक्ति अपने काम पर लौट आया। अगली एकादशी के आगमन पर वह व्यक्ति पुनः राजा के पास जाकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे इस बार दुगुना अन्न दें। पिछली एकादशी को मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने विस्मित होकर भौहें चढ़ाकर इसका कारण पूछा। तब उसने बताया, महाराज, मैं अकेला भोजन नहीं करता हूं, मेरे साथ तो स्वयं भगवान भी भोजन करने आते हैं, इसलिए हमें दोनों के लिए अन्न की आवश्यकता है। राजा को यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ और उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह असंभव है, यह कैसे हो सकता है कि साक्षात भगवान तुम्हारे साथ भोजन करें? मैं तो इतनी भक्ति और इतने कठोर व्रत करता हूं, पर भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। वह यात्री अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं चलकर अपने नेत्रों से यह अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। राजा ने यह सुनकर अपनी सहमति दे दी और अगले एकादशी के दिन वह यात्री के साथ नदी तट पर पहुंचे तथा एक विशाल पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और फिर पूरे भाव से भगवान को पुकारने लगा, परंतु इस बार भगवान ने प्रकट होने में विलंब किया। यात्री ने बार बार बड़े ही आतुरता से भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने अत्यंत भावुक और विवश होकर कहा, हे मेरे प्राणनाथ, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इसी क्षण इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी यह अनन्य और अडिग भक्ति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिया। उन्होंने उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया और खा पीकर अंत में उस परम भक्त को अपने दिव्य विमान में बिठाकर अपने परम धाम वैकुंठ ले गए। राजा ने अपनी आंखों से यह अलौकिक दृश्य देखकर गहन अनुभूति की और यह महसूस किया कि व्रत, उपवास और बाहरी पूजा पाठ का वास्तविक लाभ और फल तभी प्राप्त होता है जब मन सच्चे प्रेम, निस्वार्थ भाव और शुद्धता से भगवान का स्मरण करे। बाहरी आडंबर और दिखावे से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। राजा को इस घटना से महान ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भी अब एकादशी व्रत को केवल रीति रिवाजों के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन और अंतरात्मा की शुद्धि के लिए करने लगा। उसके मन की शुद्धि हुई और अंत में उसने भी स्वर्ग तथा परम धाम की प्राप्ति की। मित्रों, यह कथा हमें यह सार गर्भित शिक्षा देती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन का निर्मल और निस्वार्थ प्रेम सबसे अधिक आवश्यक है। केवल बाहरी पूजा पाठ और कठोर व्रत तभी सार्थक होते हैं जब हमारे भीतर की भावनाएं सच्ची, शुद्ध और समर्पित हों। अब चलिए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा कुशावती नामक नगरी में राज्य किया करता था। उसका राज्य सुख, शांति और विपुल समृद्धि का साक्षात प्रतीक माना जाता था। राजा के साथ ही वहां की संपूर्ण प्रजा भी धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थी। साथ ही एक अटूट नियम के अनुसार उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का क्रय विक्रय नहीं होता था और सभी लोग इस पवित्र दिन फलाहार ही करते थे, मानो यह नियम स्वयं भगवान का आदेश हो। एक दिन सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने राजा की अडिग भक्ति और धर्मपरायणता की गहन परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए भगवान ने एक अत्यंत दिव्य, अनुपम सुंदरी का रूप धारण किया और नगरी की मुख्य सड़क के किनारे बैठ गए। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक और अनुपम था कि जो भी उन्हें देखता वह उनके मोहजाल में अवश्य फंस जाता। उसी समय संयोगवश राजा का वहां से गुजरना हुआ। राजा ने उस अपूर्व सुंदरी को सड़क पर बैठे देखा तो चकित रह गए और उनके समीप जाकर अत्यंत आदर से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस मुख्य मार्ग पर इस प्रकार क्यों बैठी हो? भगवान विष्णु सुंदरी के मोहक रूप में कोमल वाणी में बोले, हे राजन, मैं निराश्रित हूं।
इस नगर में मेरा कोई परिचित या आश्रयदाता नहीं है जिससे मैं सहायता मांग सकूं। राजा उसकी स्थिति पर तत्काल द्रवित हो गए और उसके अप्रतिम सौंदर्य से मोहित होकर राजा ने तुरंत यह प्रस्ताव किया, तुम मेरे साथ महल में चलो। मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में सम्मान दूंगा और तुम्हारे जीवन का पालन पोषण करूंगा। उस सुंदरी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपकी यह बात मानने को तैयार हूं, किंतु इसके लिए आपको कुछ अत्यंत कठोर शर्तें माननी होंगी। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी शर्तें? सुंदरी ने गंभीरता से कहा, पहली शर्त यह है कि आप अपने राज्य का संपूर्ण अधिकार और शासन भार मुझे सौंप देंगे, और दूसरी शर्त यह है कि राज्य पर पूर्ण शासन मेरा होगा। जो भी मैं भोजन बनवाऊंगी आपको वही ग्रहण करना होगा। राजा ने धर्म और सौंदर्य के आकर्षण में बिना किसी सोच विचार के सुंदरी की सभी शर्तें तत्काल स्वीकार कर लीं। दूसरे दिन एकादशी का पावन दिन था। सुंदरी, जो वस्तुतः स्वयं भगवान विष्णु थे, ने घोषणा करवाई कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उन्होंने अपनी माया शक्ति से महल में मांस, मछली और विभिन्न प्रकार के निषिद्ध भोग्य पदार्थ बनवाए और स्वयं राजा के समक्ष परोस दिए। इन सब निंदनीय चीजों ने राजा को गहरे असमंजस में डाल दिया। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ निवेदन किया, हे रानी, आज एकादशी का पवित्र दिन है और इस दिन इस तरह मांस, मदिरा और निषिद्ध भोज्य पदार्थों का सेवन मैं नहीं कर सकता। तब सुंदरी ने उसे उसकी पूर्व में स्वीकार की गई शर्तें याद दिलाईं और अत्यंत कठोरता से कहा, या तो तुम यह भोजन करोगे या फिर मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। इस संकट की अति कठिन घड़ी में राजा अत्यंत दुखी और हताश हो गए। उन्होंने अपनी यह विकट समस्या अपनी बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा को सांत्वना देते हुए धर्म का मार्ग सुझाया। महाराज, धर्म की रक्षा करें और उसे बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर से प्राप्त हो सकता है, किंतु धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। उसी समय बड़ा राजकुमार खेलकर महल में आया और अपनी माता को दुखी देखकर उसने तत्काल इसका कारण पूछा। उसकी मां ने उसे पूरी सच्चाई से अवगत कराया। धर्मपरायण राजकुमार ने अपनी माता से कहा, माता, मैं अपने पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देने को सहर्ष तैयार हूं। मेरे जीवन से अधिक धर्म की रक्षा अनिवार्य है। राजा के मन में पुत्र मोह और धर्म के प्रति प्रेम, इन दोनों के बीच गहन संघर्ष चल रहा था, परंतु अंततः उन्होंने अपने पुत्र का सिर देने का मन बना लिया। जैसे ही वह राजकुमार को समर्पित करने के लिए तैयार हुए, उसी क्षण सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सब केवल आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा थी और आप इस कठिन परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा और अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। राजा ने तत्काल भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे भगवान, आपके साक्षात दर्शन से ही मेरे जीवन का उद्धार हो गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो कृपया हमारे नगरवासियों का कल्याण करें और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। राजा ने अपना संपूर्ण राज्य अपने धर्मनिष्ठ पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ उस विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार राजा ने अपनी धर्म परायणता, कर्तव्य निष्ठा और अनन्य भक्ति का परिचय दिया और परम धाम को प्राप्त किया। बोलिए मित्रों, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में दैत्यों का एक अत्यंत प्रतापी राजा था जिसका नाम दंभ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। संतान की प्राप्ति के लिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु माना और उनके मार्गदर्शन में वह पुष्कर सरोवर पर जाकर भगवान शिव जी की घोर तपस्या करने लगा। साथ ही साथ वह श्री कृष्ण मंत्र का भी निरंतर जाप करने लगा। उसकी घोर और अडिग तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया और भगवान विष्णु ने उसे अजय कृष्ण कवच प्रदान किया। कहा जाता है कि दंभ के पुत्र का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। कुछ समय बाद राजा दंभ के यहां एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ।
यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से एक पराक्रमी राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा गया। दंभ ने अपना अमूल्य कृष्ण कवच अपने पुत्र जालंधर को प्रदान कर दिया। इस प्रकार जालंधर ने भी अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए कठोर तप करने का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनके आशीर्वाद से अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी देवता, यहां तक कि इंद्र भी, उसका वध नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने उसे सलाह दी कि वह बद्री वन जाकर तपस्या कर रही धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर ले। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार जब जालंधर विवाह के योग्य हुआ तो दैत्यराज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से संपन्न हुआ। जालंधर ने तुलसी से विवाह किया और दोनों अपने जीवन को अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यतीत करने लगे। जालंधर के पास अमृता का वरदान था और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का कवच भी था। इस कारण उसकी शक्ति असीम और अद्वितीय थी। जालंधर एक क्रूर महाअसुर था जो सदा ही अपनी सत्ता के मद में चूर रहता था। विवाहित होने के बाद भी एक समय उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से देवताओं से भीषण युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपने पूरे बल और संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ किया। देवताओं और असुरों के बीच यह भीषण युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। अपने बल के प्रभाव से उसने देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों और त्रिलोक के अन्य प्राणियों को अपने अधीन कर लिया। त्रिलोक पर उसके अत्याचार और शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, परंतु माता लक्ष्मी को पराजित नहीं कर सका, क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र से हुआ था। समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने तेज और बल से पराजित कर दिया और उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से निराश होकर वह देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसके मन में यह विचार आया कि यदि लक्ष्मी जी न मिली तो देवी पार्वती को तो मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा। जालंधर ने माता पार्वती को छलने के लिए एक कपटपूर्ण योजना बनाई और वह स्वयं देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया। मां पार्वती ने उसे अपने समक्ष देखते ही अपने योग बल और सतीत्व की शक्ति से उसे तुरंत पहचान लिया तथा तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और भगवान विष्णु के समक्ष वैकुंठ धाम में पहुंची। वहां जाकर देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। दरअसल जालंधर की पत्नी वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के सतीत्व और पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत आवश्यक था। इधर जालंधर की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या के समाधान का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और बताया कि जालंधर का वध केवल भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है। अतः सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने उनकी सहायता का आश्वासन दिया और अपने एक गण चित्ररथ को जालंधर के पास दूत बनाकर भेजा। चित्ररथ ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया कि वह देवताओं को उनके अधिकार लौटा दे और अपने राज्य में लौट जाए, परंतु जालंधर ने इसे ठुकरा दिया और युद्ध करने की ठानी। इस पर भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। उनके नेतृत्व में देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सका। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से जालंधर पर त्रिशूल चलाने का प्रयास किया, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक जालंधर के पास भगवान श्री कृष्ण का कवच है और उसकी पत्नी तुलसी वृंदा का सतीत्व अडिग है, तब तक उसका वध संभव नहीं है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और जालंधर के पास जाकर श्री कृष्ण कवच का दान मांगा। भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनके आने का उद्देश्य नहीं जानकर जालंधर ने सहजता से वह अमूल्य श्री कृष्ण कवच दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु आरशी का वेश धारण कर उस वन में जा पहुंचे जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। आरशी रूपी विष्णु जी ने वृंदा के सामने छल करने के लिए
अपने बल और तप से उन दोनों राक्षसों को तत्काल भस्म कर दिया। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर वृंदा बहुत प्रभावित हो गई। वृंदा ने मन में विचार किया कि क्यों न मैं इनसे कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछूं।